नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग CSR नेट का एक पेपर रियल एनालिसिस इसको बिल्कुल बेसिक से करने वाले हैं। और बिल्कुल बेसिक से मतलब बिल्कुल बेसिक से अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ना भी नहीं सीखा है कि कैसे सॉल्व करना, वो तो बात की बात है। हमारा पहला काम क्या होता है, हम क्वेश्चन को पढ़कर समझ ही नहीं पाते हैं, हम मैथ का लैंग्वेज ही नहीं पढ़ पाते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो आज हम सबसे पहले क्या सीखेंगे रियल एनालिसिस में, हम लोग लॉजिक कैलकुलस पढ़ेंगे। लॉजिक कैलकुलस क्या है, इसके अंतर्गत हम ये चीज सीखेंगे कि अगर हमारा कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है एग्जाम में तो उस क्वेश्चन को पढ़ना क्या है, क्वेश्चन पढ़ के समझना कैसे है। मैथ का भी एक लैंग्वेज है जैसा कि आप जानते हैं, फॉर एवरी, देयर, एटलीस्ट, एटमोस्ट, ये सब वर्ड क्या होते हैं और इनका कैसे यूज करना है। अगर हमको ये क्लियर हो गया, अगर आपने इसको पढ़ना सीख लिया तो ये मान के चलिए आप क्वेश्चन 70% क्वेश्चन तो आपका वहीं पर हल हो गया। क्योंकि 80% बच्चा क्वेश्चन देखकर यही छोड़ देता है कि अरे ये लिखा क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आज हम बिल्कुल तो हम आपको यकीन दिला रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ लगे रहे और आपने प्रॉपर सारी वीडियो देखी और खुद भी मेहनत की तो रियल एनालिसिस में आपकी एक अच्छी खासी पकड़ बन जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं CSR में लगभग 60-70% नंबर का वेटेज जो है ये हमारा रियल का है। अगर आपकी रियल पे पकड़ हो गई तो रियल का आपको हर पेपर में मदद मिलेगी, कॉम्प्लेक्स, लीनियर, हर जगह पर आपकी इसकी मदद मिलेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले आज हम ये सीखेंगे कि हम लोग मैथ के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनकी लैंग्वेज, मतलब आज हम ये मान के चलिए कि मैथ की लैंग्वेज समझेंगे। ठीक है जी। तो सेटअप छोटा मोटा ही है अपना और बाकी समझ में आना चाहिए। ठीक है जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टेटमेंट क्या होता है। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स इज सेड टू बी अ स्टेटमेंट। मतलब स्टेटमेंट की हिंदी क्या होती है भाई, बयान देना या कुछ कह देना। तो आपने कुछ कहा है तो या तो वो बात हमारी सच होगी या तो हमारी बात तो गलत होगी। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक स्टेटमेंट बोलते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, हमारे द्वारा दिया गया एक बयान है, या तो वो गलत होगा या तो वो सही होगा। जैसे कुछ एग्जांपल में देखिए, 5 इज लेस देन 4। भाई हमने एक स्टेटमेंट दे दी कि 5 जो है वो 4 से छोटा है। अभी सही है गलत है, दो में से कोई एक ही काम तो होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। 2 + 3 = 7। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। लखनऊ कैपिटल इंडिया का, फिलहाल हम लखनऊ से हैं तो देखिए हमने अपना लखनऊ को ही कैपिटल बना दिया। ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। स्टेटमेंट जो हम चले स्टेटमेंट में देखेंगे स्टेटमेंट कितने प्रकार का होता है। तो स्टेटमेंट और एंड स्टेटमेंट होता है। पहले हम उसमें देखते हैं और स्टेटमेंट क्या है। तो और स्टेटमेंट में हमारे दो सेंटेंस दिए गए होते हैं और दो सेंटेंसेस के बीच में और की कंडीशन लगी होती है। जैसे देखिए, अगर हम बोलते हैं कि 2 + 2 = 4 और आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैंने दो सेंटेंस बोले यहाँ पर, 2 + 2 = 4 और आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इन दोनों में से कोई एक बात सही भी हो सकती है, एक बात गलत भी हो सकती है, या दोनों की दोनों बात गलत हो सकती है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन तो हो गई कि कंडीशन बीच में क्या लगा है, और का लगा है। तो ये जो और स्टेटमेंट होती है वो दो टाइप में हमारी बटी होती है। पहला क्या है भाई, ये देखिए आपने वर्ड सुना होगा एटमोस्ट, और एक वर्ड आपने सुना होगा एटलीस्ट। तो आज इनके बारे में भी आप जान जाइए। तो अगर हमने लिख दिया x इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या है, या तो x 5 से छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि x इज एटमोस्ट 5। तो ये एटमोस्ट कहना होता है। ठीक है जी। आगे देखिए एटलीस्ट क्या होता है, अगर कहीं लिखा दिख जाए आपको, तो एटलीस्ट का मतलब है कि या तो वो चीज कम से कम उसके बराबर है या तो फिर उससे वो ज्यादा है। जैसे मैं लिख दिया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तो यहाँ पर दो कंडीशन आप फिर बना सकते हो कि x जो है या तो 10 से बड़ा है या और लगाकर कह सकते हो 10 के बराबर है। तो इसको बोलते हैं एटलीस्ट। जब इसमें आप क्या करते हैं कि या तो हम उसके बराबर होते हैं या तो हम उससे ज्यादा होते हैं। तो ये हमने बेसिक के 3 वर्ड सीख लिए। पहली बात हमने स्टेटमेंट देख ली, क्या देखा था स्टेटमेंट, या तो कोई सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस या तो जो तो ट्रू हो या फॉल्स हो और हमने उसको डिक्लेयर किया हो, तो वो क्या होती है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में फिर हमने पहले देखा और स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट में हमने दो वर्ड पढ़े, एक एटमोस्ट और एक एटलीस्ट। तो आज से आपको एटमोस्ट और एटलीस्ट हमेशा कहीं पर दिखेगा तो आपका उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने और स्टेटमेंट देख लिया। अब एक टेबल देखते हैं जो इसको हम लोग ट्रुथ टेबल कहते हैं और स्टेटमेंट का। हमारे पास दो सेंटेंस हैं जो मिलकर और स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो अगर हमारा पहला सेंटेंस ट्रू है और दूसरा सेंटेंस फॉल्स है तो स्टेटमेंट हमारी क्या बनेगी, ट्रू बनेगी या फॉल्स बनेगी। जैसे यहां पर देख लीजिए 5 इज ग्रेटर देन 4, ये हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया। और लगा के लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया। अब देखिए पहले में हम जानते हैं कि पहला हमारा ट्रू है और दूसरा हमारा गलत है। तो जो हमारी पूरी स्टेटमेंट होगी इसको आप सही बोलेंगे कि गलत बोलेंगे। तो इसका जवाब क्या है भाई, तो इसका जवाब है आप इसको क्या बोलेंगे, सही बोलेंगे।
दो में से एक बात तो सही है भाई। या तो अगर हमने बोला कि आप अगर हमारे साथ बस में सफर कर रहे हो और आपने टिकट नहीं लिया है तो या तो आप फाइन भरो या तो आप जेल चलो। तो अगर आपने फाइन भर दिया तो क्या आप जेल जाओगे? नहीं। एक बात में एक बात पूरी हो गई। तो इसमें क्या है कि अगर दो में से एक बात सही है तो पूरा हम जो स्टेटमेंट है वो हमारा सही होगा। अब जैसे इसी में हम कह दें कि पहला अगर हमारा फॉल्स है और दूसरा ट्रू है तब क्या होगा? जैसे इस बार हम यहाँ ऐसे कर देते हैं, कह देते हैं कि 2 इज ग्रेटर देन 3 और लखनऊ की जगह पर हम इस बार कर देते हैं दिल्ली। तो इस बार हमारा जो P बन रहा है वो क्या है? गलत है। लेकिन जो हमारा Q बन रहा है दूसरा सेंटेंस वो क्या है? सही है। तो इस बार हमारा रिजल्ट क्या आएगा? ये सही आएगा। अगर दोनों सही है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर पहला सेंटेंस भी सही है दूसरा भी सही है तो और स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी? ट्रू होगी। अगर दोनों गलत हैं तब क्या होगा? तो बस यही एक हमारी कंडीशन है, इसमें ये स्टेटमेंट क्या आएगी? फॉल्स आएगी। अदरवाइज दोनों में से अगर एक भी सही है तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा? हमेशा ट्रू होगा। तो ये आपने देख लिया और स्टेटमेंट। इसके बाद हम देखेंगे एंड स्टेटमेंट। तो अगला हमारा है एंड स्टेटमेंट। एंड स्टेटमेंट क्या है अगला हमारा? कि P एंड Q, इस बार हमारे जो दो सेंटेंस होंगे उनके बीच में जो कंडीशन दिया होगा वो एंड का दिया होगा। इसको इंटरसेक्शन से भी दिखाते हैं। तो और का मतलब क्या है? देखिए, और में हम ये कहते थे कि दो में से कोई एक है तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन एंड का मतलब है कि साथ में दोनों को लेकर चलना है। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा है स्टेटमेंट कि 2 इज ग्रेटर देन 3 एंड 5 इज लेस देन 7। तो अगर हम देखें पहला हमारा स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है भाई। सॉरी, पहला तो हमारा फॉल्स है और दूसरा हमारा क्या है? 5 इज लेस देन 7, ये हमारा ट्रू है। तो हमारा जो पूरा की बात होगी तो वो क्या होगा? वो हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि आपको बस इतना समझ के रखना है कि भाई एंड का मतलब क्या होता है। एंड का मतलब होता है साथ में लेकर चलना। तो अगर साथ में दोनों में से अगर एक भी छूट गया तो आपको पहुंचना जहां भी टारगेट तक वहां का मतलब नहीं है भाई। अगर साथ में चलने का वादा किया तो साथ में चलिए जहां तक सफर है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर दोनों में से एक भी हमारा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गया तो ओवरऑल जो स्टेटमेंट हमारा होगा वो भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अगर इसका मतलब अगर हमारा पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तब भी हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अगर दोनों ट्रू है तब क्या होगा? अगर हम भी सच बोल रहे हैं आप भी सच बोल रहे हैं तो भाई दोनों लोग ही सच बोल रहे हैं तो इसका मतलब कहीं पर झूठ का कोई वही नहीं है। तो स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों के दोनों लोग ही झूठे हैं तब क्या होगा? स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें केवल हमारा एक ही ऑप्शन बनता है इसमें हमारा स्टेटमेंट ट्रू होता है जब दोनों के दोनों ट्रू हो। जबकि और में हमने क्या पढ़ा था टेबल में कि हमारा सिर्फ एक भाई साहब अगर दोनों में से सही चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर एंड स्टेटमेंट का मतलब आप समझ जाइए कि जो भी स्टेटमेंट में दो सेंटेंसेस दिए गए हैं उस कंडीशन में दोनों कंडीशन एंड का लगाने के बाद दोनों के दोनों सही होने चाहिए। तो ये आपने पढ़ लिया एंड स्टेटमेंट। तो इसके बाद हमारे दो टॉपिक और बचते हैं। अभी तक हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया, स्टेटमेंट के बाद हमने उसका और फॉर्म पढ़ लिया, एंड फॉर्म पढ़ लिया, एटलीस्ट, एटमोस्ट, इतने वर्ड पढ़ लिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट का नेगेशन करना, मतलब स्टेटमेंट को गलत साबित करना। देखिए, एक स्टेटमेंट लिखी हुई स्टेटमेंट को हम 10 से लेकर 12 टाइप से लिख सकते हैं और हम आपको एक स्टेटमेंट लिखकर उसके 10 से 12 रूप भी दिखाएंगे कैसे लिखे जाते हैं। और एग्जाम में आपको उन 10 से 12 में से एक रूप लिख कर आएगा, लेकिन आपको अगर ये क्लियर होगा तो आप तुरंत पकड़ ले जाओगे कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो ठीक है जी, आज के लेक्चर में हमने आधा पार्ट कर लिया है, आधा काम कर लिया है। अगले लेक्चर में हम सेंटेंसेस के नेगेशन सीखेंगे। नेगेशन का मतलब होता है उनको नॉट लगाकर सेंटेंस को बनाना। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप उसकी लैंग्वेज सीख जाते हो, जैसे कि रियल में, लीनियर में कोई भी अगर मैथ क्वेश्चन करते हैं, अगर हम उसकी लैंग्वेज पकड़ लेते हैं तो आधा क्वेश्चन तो हमारा वही सॉल्व हो जाता है। तो इन दो वीडियो को आप बिल्कुल देखिए, आराम से देखिए, और बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और पूरा का पूरा इसमें हम कवर करते हुए चलेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम या कोई दिक्कत है आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। तो ये हमने आपको आज के लेक्चर में ये बताया कि स्टेटमेंट होता क्या है। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि स्टेटमेंट को नेगेशन स्टेटमेंट के क्या होते हैं और हम आपको क्या दिखाएंगे, एक स्टेटमेंट के 10 से या 12 रूप दिखाएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।